मेरी 3 बेटियां थी। शौहर के वफात के बाद मैंने अपनी तीनों बेटियों को निहायत हिम्मत, हौसले और बर्दाश्त के साथ पाला था। मेरी तीनों बेटियां अब जवान हो चुकी थी, शादी की उम्र को थी, लेकिन मैं माँ होने के बावजूद भी इनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे बेटियों और मेरे दरमियान एक अजीब सा अनजाना सा फासला आ गया हो। आज भी मैं हॉस्पिटल से ड्यूटी करके लौटी तो घर में अंधेरा था। मुझे मेरी बेटियां कहीं नजर न आई तो मैं परेशान हो गई। मैंने सबसे पहले जाकर नरमैन का कमरे का दरवाजा बजाया, पर दरवाजा बंद था। फिर मैं अपने बाकी दोनों बेटियों के कमरों में गई, बारी बारी इनके दरवाजों पर दस्तक दी, पर उन्होंने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने कमरों का धक्का लगाया, देखा तो कमरे तो अंदर से खुले हुए थे। सब लड़कियां नरमैन के कमरे में थी। नरमैन मेरी बड़ी बेटी थी, बाकी दोनों बेटियां छोटी थी। मुझे यह हरकत अजीब सी लगी। मैंने तीनों को अलग अलग कमरे में दे रखे थे, लेकिन आज वो सभी एक ही कमरे में जमा थी। जरूर कोई परेशानी वाली बात होगी, मैंने दिल में सोचा, मगर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी बच्चियों को क्या परेशानी ले डूबी है। आजकल तो वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे, हम साथ में खाना भी नहीं खा पाते थे, इसलिए मैं परेशान हो गई। मैंने नरमैन के कमरे पर दस्तक तो दी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं अपने कमरे में आई, मैंने खुद ही चाय बनाकर पी। थोड़ी देर के बाद मेरी छोटी बेटी नरमैन के कमरे से बाहर आई। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही मैं उठ खड़ी हुई। मेरी छोटी बेटी नादिया मेरे पास आई। मैंने पूछा कि नादिया, तुम तीनों ने कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नादिया ने मुझे नफरत भरी निगाहों से देखा और बोली, नहीं अम्मी, कोई परेशानी नहीं, हमारा माजी ही परेशानी है। कौन सा माजी बेटी? मैंने इससे पूछा, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी बेटी का रवैया अजीब लग रहा था। आज से पहले मेरी बेटी ने मुझसे इस रवैये में बात नहीं की थी। मैंने सोचा कि शायद इन्हें पढ़ाई की फिक्र होगी, इसलिए मुझसे ज्यादा बात नहीं कर पा रही है। मैं चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद नरमैन के कमरे का दरवाजा फिर से बंद हो गया। मेरी तीनों बेटियां फिर से एक ही कमरे में बंद हो गई। अब की बार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जाकर नरमैन के कमरे पर जोर जोर से दस्तक दी। नरमैन ने ही कमरे का दरवाजा खोला। क्या बात है अम्मी, आप इतना तंग क्यों कर रहे हैं हमें? आज तो मेरी बेटियों का रवैया ही मुझसे बदला हुआ था। बेटा, मुझे कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है। अम्मी, आप हमें तंग करना बंद कर दे, हम अपने मसले खुद हल कर देंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। यह कहकर नरमैन ने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटियां मुझसे इतनी बदगुमान हो जाएंगी, वो भी एक ही दिन में। मैं अपने कमरे में आकर बैठी, अपने शौहर को याद करके रोने लगी। अब अगर वो होते तो मुझे अपनी बेटियों के हाथों यूं रुसवाना होना पड़ता। अब तो मुझे इन्हीं का सहारा था, मैं इनको छोड़ भी नहीं सकती थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं पता नहीं कब सोई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन सुबह के 6 बज रहे थे। मुझे अंदाजा हुआ कि मैं किसी कदर थक चुकी थी कि आते ही मैं सो गई। मैं उठकर बाहर आई तो घर में मामूल से ज्यादा खामोशी थी। मुझे लगा कि मेरी बेटियों ने आज स्कूल नहीं जाना, नाश्ता भी नहीं बनाया होगा, लेकिन मैंने जाकर देखा तो सब लोग नाश्ता कर चुके थे। मैं ही दंग रह गई थी। मेरी बेटियों ने मुझसे नाश्ते का भी नहीं पूछा। ये सोचते ही मेरा जहन उलझ गया। आखिर मसला क्या है? मैं इन तीनों की बातें सुनूंगी, मैंने दिल में सोचा, क्योंकि आजकल मेरी तीनों बेटियां एक ही कमरे में रहने लगी थी। पर इसकी नौबत नहीं आई। मैं किचन में ही खड़ी थी कि नादिया मेरे पास आई। इसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने इससे पूछ लिया, नादिया क्या हुआ? कहने लगी कि अम्मी, आपको घर के भी कुछ खबर है? आप हर वक्त लोगों को मसला हल करती रहती हैं, क्या कभी अपने घर के मसले जानने की कोशिश की है? नादिया की यह जबान बहुत नई सी थी। क्या मसला है बेटी? अम्मी, नरमैन आपी की तबीयत खराब है, रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया, और आप पूछ रहे हैं कि क्या मसला है? आपको घर के मसले नजर क्यों नहीं आते? आप बाहर के लोगों के साथ ही लगी रहती हैं। बस कर दो, मैंने बाहर के किसी शख्स के साथ कोई बात नहीं की। तुम इस तरह की फजूल बातें मेरे सामने ना किया करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम नहीं। ये कहकर मैं नरमैन के कमरे में गई। देखा तो नरमैन का जिस्म बुखार में तप रहा था। वो लेटी हुई फला में घूर रही थी। लगता था जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। क्या बात है बेटी? मैंने इसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। पता नहीं अम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हें खवा बना देती हूँ। मैं उठकर जाने लगी तो नादिया मशकूक अंदाज से मेरी तरफ देखकर बोली, अम्मी, खवे से काम नहीं चलेगा। लगता है कि आप ही को बहुत सख्त कोई तकलीफ है।
आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं जाती? बेटी हॉस्पिटल तो मैं ले जाऊंगी, लेकिन वहाँ के डॉक्टर मुझसे बात नहीं करती सीधे मुंह, और फिर मैं इसे कैसे चेक करवाऊंगी? अम्मी तो लाजमी नहीं है कि हम आपके हॉस्पिटल जाएं। वैसे भी आपके वहाँ पर हैसियत ही क्या है? हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, किसी डॉक्टर से चेक करवा लेंगे। आप ही की तबीयत वाकई में बहुत खराब है। अच्छा ठीक है, चेक के बाद मैं करवाऊंगी। पहले मैं अपनी बेटी को खवा और पराठा बनाकर देती हूँ। यह कहकर मैं बाहर आई। मैंने आकर ये कंडा भी उबाला और आलू वाला भी पराठा बनाया। अपनी बेटी के लिए मैं अच्छा सा नाश्ता बना रही थी, ताकि अगर इसे कमजोरी है तो दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया, मैंने देखा नादिया फिर से किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। वो फोन से किसी से बात कर रही थी। ठीक है, आप इससे जाएं, हम थोड़ी देर में आते हैं, नादिया ने ये कहा और वापस अपने कमरे में चली गई। मैंने देखा नरमैन अपने बेड पर ही बैठी इसी तरह खुले को घूर रही थी। मैंने इसके सामने नाश्ता रखा तो बोली, अम्मी बाहर टैक्सी आ गई है, हम हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही और हर चीज देख के अजीब सी उल्टी आती है। मैं अपनी बेटी की हालत देखकर खुद भी परेशान हो गई। मैंने इसे थोड़ा बहुत नाश्ता खिलाया और कहा कि चलो ठीक है, हम हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ चलकर तुम्हारा चेकअप भी करवाते हैं। मेरी छोटी बेटी नादिया हमेशा से ही मोबाइल के कामों में बहुत तेज थी। गाड़ी भी इसने बुक की थी और हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट भी इसने ली थी। सुबह सवेरे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में कोई रश भी नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो हमें कहीं पर जगह तो मिली, मगर मेरी बेटी नरमैन ने मेरे साथ अंदर जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि अम्मी आप यहीं पर रुकें, मैं निदा के साथ डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, वो चेक करेंगी, दवा बताएंगी, तो फिर मैं आपके साथ अंदर चली जाऊंगी। ये बात बड़ी हैरान कुन थी। खैर मैंने कहा कि ठीक है। मैं बाहर खड़ी होकर अपनी बेटियों का इंतजार करने लगी। वो अंदर चली गई। 10 मिनट तक बाहर न आई। मुझे तशवीश हुई। थोड़ी बहुत आवाज में डॉक्टर के कमरे से आ रही थी। ऐसा लगता था कि मेरी बेटी डॉक्टर से उलझ पड़ी है। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि मेरी बेटी नादिया खुद डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गई। इसका चेहरा बहुत परेशान था। वो रो रही थी। क्या हुआ है बेटी? मैंने इसको सहारा देकर पूछा। अम्मी डॉक्टर अजीब अजीब बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? बच्चे, मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, हर बीमारी का इलाज है। मैं वापस डॉक्टर के कमरे में गई। जी डॉक्टर साहब, क्या बीमारी है मेरी बेटी को? मेरे कहने की देर थी कि डॉक्टर उठ खड़ी हुई। देखिए मोहतरमा, मैं समझ सकती हूँ कि आप एक बेटी की माँ हैं। ये बात सुनना आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपकी बेटी 2 महीने से उम्मीद है। इसके पेट में तो एक बच्चा पल रहा है। आपको शायद ये नहीं मालूम, लेकिन मैंने अभी अभी आपकी बेटी का यूरिन टेस्ट करवाया है। वैसे तो ये रिपोर्ट इतना जल्दी नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि अभी लैब में रश नहीं था और किसी का काम ना था, तो ये रिपोर्ट जल्दी आ गई। आपकी बेटी तो उम्मीद से है और मुझसे कह रही है कि मैं इसे कोई ऐसी दवा दूं कि यह बच्चा खत्म हो जाए और इसे इस गुनाह से निजात मिल जाए। ये सुनकर मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई। ये आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी बहुत शरीफ है। आज तक इसने किसी लड़के से बात नहीं की। ये बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाती है। इसकी और कोई सरगर्मी नहीं। देखिए मोहतरमा, मैं आपकी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो वो बता रही हूँ जो कि टेस्ट में लिखा है। और आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पास इस किस्म की कोई दवा नहीं कि ये बच्चा जाया हो जाए, क्योंकि ये एक गैर कानूनी बात है कि आप किसी औरत को बच्चा जाया करने वाली दवा दें। सो मेरी तरफ से माजरत है। अब आप लोग जा सकते हैं। इसने ये कहकर मेरी बेटी को उठने का इशारा किया। मेरी बेटी रोने लगी। डॉक्टर साहिबा, ऐसी बात ना करें, मुझे तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं, मेरा वजूद खाली है। आप ऐसी बात मत करें, मुझे दुख हो रहा है। और हाँ, वैसे भी मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी लड़के से बात भी की हो। नरमैन की तो आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ये हो कैसे सकता है। मैं नरमैन को गुस्से में घर ले आई। घर आकर मैं नरमैन पर बरस पड़ी। मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हें अपने मरहूम बाप की कसम है, अपनी माँ को मत तड़पाओ। मुझे इस तरह से मेरे रिश्तेदारों के सामने जलील व रुस्वा करो। मैं तुम्हारे अब्बा के बगैर बहुत अकेली, बहुत मजबूर और बेचारी हूँ। तुम ऐसी बातें करके मुझे दुख दे रही हो। मेरी बात सुनकर नरमैन रोने लगी। अम्मी, मुझसे कसम ले ले, कुरान पर हाथ लगवा ले, मैंने किसी लड़के से बात नहीं की। अगर आप चाहें आप कहें तो मैं अपनी जान दे दूं।
आप पर मेरी जान कुर्बान, लेकिन मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती और ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। हो सकता है इस डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई हो। मुझे तो अपना आप बेगुनाह लगता है। मेरे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मुझे परेशानी हो, ना मेरे अंदर कोई तब्दीली आई है। अम्मा, वो डॉक्टर जरूर झूठ बोल रही है। ये बात कहकर नरमैन फिर से रोने लगी। अच्छा अब रो मत, अच्छा अभी तुम रो मत। ऐसा इन लड़कियों के साथ हो जाता है जिनके माँ बाप ने कोई गलती की हो। नादिया के मुंह से ये लफ्ज सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये क्या कह रही हो बेटी? हमने तो ऐसे कोई गलती नहीं की कि सजा हमारी बेटियों को भुगतना पड़े। तुम खामखा की बातों में मत आया करो। ये बातें, ये कराफत किसने तुम्हारे कान में भरी है? ये सुनकर नादिया वहां से उठकर चली गई थी। मुझे ना जाने क्यों अब कुछ दाल में काला लगने लगा था, क्योंकि आज तक मेरी बेटी नरमैन ने कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की थी। वो बहुत किरदार वाली लड़की थी। खैर मैं तो माँ थी, माँ ने परेशान होना तो बनता ही था। मैंने सोचा कि डॉक्टर छोड़, मैं किसी दाई से ही पता कर लेती हूँ। खालिदा दाई को हम लोग बरसों से जानते थे। अगले ही दिन मैंने इसे बुलाया। मैंने कहा, खालिदा घर में एक मुश्किल आ पड़ी है, मेरे घर आ जाओ। खालिदा पहले मेरे ससुराल में मेरी मदद के लिए आया करती थी। मेरे ससुराल में अगरचा इसके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा मेरी मदद करती थी। खालिदा तो जैसे तैयार बैठी थी, कहने लगी कि मैं कल ही आ जाती हूँ, तुम्हें तो वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा तो शौहर ही नहीं है। वो मुझ पर हंस रही थी। मैंने कहा, हंसो मत, मेरे लिए बहुत परेशानी का मौका है। मेरी बेटी के बारे में डॉक्टर ने अजीब बात कही है। खालिदा ने मुझसे बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा कि डॉक्टर ने तुम्हारी बेटी के बारे में क्या कहा है। मैंने कहा कि लेडी डॉक्टर ने बताया है कि मेरी बेटी उम्मीद से है। कहने लगी, हाँ डॉक्टर तो बिल्कुल सही कहते हैं, इनके पास गलती का कोई अमकान नहीं होता। और फिर दाई की क्या औकात है? डॉक्टर के सामने जरूर तुम्हें डॉक्टर की बात ही माननी चाहिए। वैसे तुम्हारी बेटी की शादी कब हुई? मैंने कहा कि खुदा का खौफ करो खालिदा, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई होती तो मैं तुम्हें ना बताती। क्या मेरी बेटी के बारे में डॉक्टर ने ये बात की है? तभी तो मैं परेशान हूँ, वरना मैं तुम्हें बुलाती ही क्यों? यह सुनकर खालिदा और ज्यादा हैरानी का इजहार करने लगी। बोली कि हाँ बात तो तशवीश वाली है, लेकिन चलो मैं भी आकर तुम्हारी बेटी को चेक कर लूंगी। अगले ही दिन खालिदा मेरे घर आ गई। इसने आते ही मेरी बेटी को चेक किया। मायूसी से मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। माफ करना बहन, लेकिन तुम्हारी बेटी का किरदार वाकई में ठीक नहीं। इसकी तो शादी नहीं हुई।